नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 30 अगस्त 1984, 20:40 अहमदाबाद का इनका जन्म है। इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति को बताते हैं। इनका मीन लगन बनेगा। लगन की डिग्री 18 अंश है, रेवती नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। सूर्य इनका सिंह राशि में है, यानी अपनी राशि में है, 13 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा तुला राशि में है, 7 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। मंगल इस कुंडली में वृश्चिक राशि में है, 13 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। बुध इस कुंडली में सिंह राशि में है, 10 अंश का है, मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। गुरु इस कुंडली में धनु राशि में है, 9 अंश का है, मूल नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। शुक्र कन्या राशि में है, 4 अंश का है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। शनि उच्च का है, तुला राशि में है, 17 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। राहु वृषभ राशि में मित्र की राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में मित्र की राशि में इस कुंडली में बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं लग्न कुंडली पर, जहां से इन सारे ग्रह योगों का फलित होगा। सबसे पहले लगन को देख लेते हैं। लगन में 12 नंबर की गिनती है, इसलिए लगन का स्वामी गुरु है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो या 10वें भाव में हो तो यह एक अच्छा योग होता है। बृहस्पति का 10वें भाव में जाना इनके लिए योग बना रहा है, हंस नामक राजयोग बनाएगा। यह बृहस्पति यहाँ से धन भाव को देखेगा, धन देने का प्रयास करेगा। चतुर्थ भाव को देखेगा, भूमि भवन वाहन का सुख देगा। और छठे भाव को देख करके कभी कभी कर्जा भी देता है बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर। और यहाँ का बृहस्पति लोगों से शत्रुता होने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति किसी को अपना शत्रु मान के नहीं चलता है। तो बृहस्पति इस कुंडली का अच्छा ग्रह है। बृहस्पति इस कुंडली में इनको अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर इनके दूसरे कारक ग्रह की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा शनि के साथ में है, मानसिक तनाव, चिंता, शोक वगैरह बनता रहेगा। चंद्रमा शनि के साथ हो तो वैसे ही बुरा है, जब अष्टम भाव में है तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। इसलिए इनके जीवन में जब एक बार डिप्रेशन या तनाव बन जाएगा तो फिर जीवन भर डिप्रेशन और तनाव हल्का फुल्का, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे चलता ही रहेगा। तो चंद्रमा शनि की युति थोड़ी सी कमजोर हो रही है। इसमें चंद्रमा के लिए स्टोन पहन के चंद्रमा को थोड़ा सा बलि किया जा सकता है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, मंगल के साथ में केतु बैठा है। मंगल के साथ जब केतु होता है तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर अधैर्य आ जाता है, जल्दबाजी, उतावलापन आ जाता है, जिसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव मिलने की भी आशंका रहती है। इस कुंडली में गुरु बाहर हो गया है 10वें भाव में, इसलिए काल सर्प दोष नहीं बन रहा है। कुंडली काल सर्प दोष से मुक्त हो गई है। छठे भाव में देखिए तो सूर्य और बुध की युति है। बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी छठे में है और सप्तम भाव में नीच का शुक्र भी बैठा हुआ है।
तो थोड़ा सा पत्नी को लेकर के भी इनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ बन सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, पत्नी से कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद, किसी विषय पर मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है, ये चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भी स्वामी है, और वह नीच का हो, वह छठे भाव में बैठा है, अस्त होकर के बैठा है। इसलिए थोड़ा सा इनको मेहनत करना पड़ेगा घर और गाड़ी के लिए भी। लोन और ईएमआई पर इनका घर गाड़ी रहेगा। चौथा भाव भूमि भवन वाहन का है, और कर्ज भाव में बैठा है, तो भूमि भवन वाहन पे लोन ईएमआई कर्ज वगैरह के द्वारा ही बढ़ना ठीक रहेगा। अब ये बुध पत्नी भाव का भी स्वामी है, तो पत्नी के लिए भी कर्ज का योग बन गया है, क्योंकि ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। तो रोग रहेगा, या तो ऋण रहेगा, या तो शत्रु की बाधा रहेगी। तो करंट में इनका और इनकी पत्नी दोनों लोगों का अकाउंट खाली हो गया है। इनकी दिक्कत क्या है कि ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉस हो गया है। पति पत्नी दोनों लोगों को लॉस हुआ है, दोनों के अकाउंट से ट्रेडिंग कर लिए हैं। अच्छी जॉब कब मिलेगी, ट्रेडिंग कैसे करें, नया मकान कब बनेगा, यही सारे इनके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस हम करेंगे शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में ही। देखिए, लगन तो ठीक है, लग्नेश भी ठीक है। शेयर मार्केट के लिए हमें कुंडली के पंचम भाव और बुध का एनालिसिस करना होता है। तो जो पंचम भाव है उसका स्वामी चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ में बैठा है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको बेचैन होना बंद करना पड़ेगा, जल्दी ही घबरा जाएंगे। यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी बैठा है। एक देखिए ध्यान से, क्या है कि चंद्रमा अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का चंद्रमा क्या होता है, बुरा होता है, माइनस पॉइंट दे दीजिए। शनि के साथ चंद्रमा बुरा होता है, माइनस। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बुरा होता है, माइनस। चंद्रमा पे प्लस कोई योग नहीं बन रहा है, शुक्ल पक्ष का है लेकिन वो भी कोई बहुत बली नहीं हुआ है। तो सिर्फ थोड़ा सा बल चंद्रमा को पक्ष बल मिल रहा है, अन्यथा यह चंद्रमा वीक है। यानी ये चंद्रमा बुद्धि भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव क्या होता है, बुद्धि, पॉलिसी। आप जो पॉलिसी बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग करने के लिए पॉलिसी, जीवन को चलाने के लिए धन की प्लानिंग, जो भी आप नियम कायदे पॉलिसीज डिसाइड करते हैं ना, वो आपका कंफ्यूजिंग होता है, उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। तो ये चीज आप करिए। चंद्रमा पीड़ित है, मन मस्तिष्क पीड़ित है आपका, इसीलिए आपको लॉसेज हो रहे हैं। अब शनि चंद्रमा जब एक साथ बैठा हुआ है, तो आप ऐसे में ये भी मान के चलिएगा कि आपको थोड़ा बहुत कभी पेशाब और यूरिन से संबंधित और वीर्य विकार वगैरह भी हो सकता है। अभी आगे उसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बुध को देखते हैं। बुध शेयर मार्केट का कारक है, वो छठे भाव में बैठा है, कर्ज वाले भाव में अस्त है। तो सलाह तो पहले तो यही है कि शेयर मार्केट का काम हो सके तो बचें, वहां से दूरी बनाइए। शेयर मार्केट आपके लिए बहुत उचित नहीं दिखाई दे रहा है, अनुकूल नहीं है। इसके में फंसने से लगातार कर्ज में ही आप रहेंगे। तो सलाह यही है कि आप हो सके तो इससे दूरी बनाइए। दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, जो कि स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है नवम भाव में। गुरु की द्वितीय भाव पर दृष्टि है, इसलिए कर्ज से तो आप मुक्त हो जाएंगे। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि हो, या द्वितीय भाव के स्वामी के साथ में गुरु बैठा हो, तो कर्ज मुक्ति हो जाती है। तो कर्ज से तो मुक्त हो जाएंगे आप, लेकिन कुछ भी ऐसा शेयर मार्केट जैसा करेंगे तो पुनः कर्ज आ सकता है। तृतीय भाव में राहु बैठा है, निर्भीक निडर बनाता है, व्यक्ति रिस्क लेने वाला होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे में है। भूमि भवन वाहन के सुख में देरी और रोध आता है, समय पे इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, और परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार रह सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा परिवार का होता है। हालांकि ऐसा गंभीर कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि बनी हुई है। यहाँ पर छठे भाव में सूर्य बैठा है, बुध बैठा हुआ है। सूर्य तो यहाँ पे बैठ करके अपनी ही राशि का है, शत्रुओं को थोड़ा सा पराजित करेगा। लेकिन जो बुध बैठा हुआ है, यह आपकी पत्नी से कलह देगा, और बुद्धि का कारक है, अस्त भी है। तो सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र नीच का है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टमेश और द्वितीयेश होकर के शुक्र नीच का हुआ है। स्त्रियों से आपको कभी लाभ नहीं मिल पाएगा। जो आपने अपनी पत्नी के माध्यम से धन लगाया, तो आप ये चीज छोड़ दीजिए कि पत्नी हो, बहन हो, माता हो, उन लोगों का पैसा या उन लोगों के नाम से काम करके आपको लाभ नहीं मिलने वाला है।
तो किसी स्त्री के साथ में ना साझेदारी करनी है, ना उनके पैसे से व्यवसाय करना है। अष्टम भाव को मैंने बता ही दिया, शनि बैठा है, आयु तो लंबी देगा, लेकिन चंद्रमा के साथ है, मानसिक तनाव देगा, नींद में आपके धीरे धीरे समस्याएं आएंगी, तो नींद को ना बिगड़ने दीजिएगा। मंगल केतु का थोड़ा सा उतावलापन शांत करिए, भाग्य का स्वामी मंगल भाग्य में है, भाग्य भी साथ देगा आपका आने वाले समय में। अभी जब दशा देखेंगे तो उस समय एनालिसिस करेंगे। चंद्र कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली से तुला राशि है, अभी वर्तमान में आपकी कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। शनि वर्तमान में कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से पंचम भाव है और लगन से 12वां भाव बनता है। तो अभी साढ़े साती नहीं है। गुरु द्वितीय भाव में लगन से गोचर कर रहा है और राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। थोड़ा बहुत पिछले 18 महीनों में कभी कभी कुछ लाभ मिला है, कुछ हानि मिला है। लाभ कभी कुछ मिला, उसी के चक्कर में ज्यादा हानि भी होती चली गई है। अभी दूसरी कुंडलियों पर चलते हैं, फिर अंत में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और उपाय वगैरह देखते हैं। सूर्य कुंडली आप देखिए, लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है, स्वराशि का है। सूर्य कुंडली से धन भाव और लाभ भाव का स्वामी बुध है, यह अस्त है और धन भाव में नीच का ग्रह बैठा हुआ है। तो सूर्य कुंडली से भी आपका धन भाव पीड़ित नजर आ रहा है, यानी शुक्र का उपाय भी बहुत जरूरी है। शुक्र नीच का है, तो इसलिए जीवन में वैभव वगैरह नहीं बन पा रहा। वैभव मतलब लाइफ में जो है अपने मनपसंद लग्जरी, भूमि, भवन, वाहन, समाज में नाम बनना, इस प्रकार की चीजें हो पाने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे इस चीज को सुधारने के लिए शुक्र का उपाय करना, मान सम्मान आपको कभी अच्छा मिल जाएगा, कभी जो है आप फील करेंगे कि अब मान सम्मान घट गया है, एक समान नहीं रहेगा। होरा कुंडली देखिए तो आपकी सिंह लगन की होरा है। होरा कुंडली से धन आदि को सही करने का माध्यम हम जान सकते हैं। सिंह लगन की होरा वाले व्यक्ति को देवताओं की शरणागति करनी चाहिए। आपकी इस होरा में सूर्य बैठा है, यानी रविवार को मंदिर जाइए। चंद्रमा बैठा है, सोमवार को मंदिर जाइए, गुरुवार को जाइए और बुधवार को। इन दिनों में आप किसी न किसी मंदिर में जाएं, ईश्वर की आराधना करें। विशेष रूप से आप भगवान शिव के मंदिर जाएं अगर इन चारों दिनों में, तो आपके लिए धन की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगली कुंडली देशकाल कुंडली होती है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा है और तृतीय भाव में शुक्र है, नीच राशि में है। तो आप थोड़ा सा भाग्यवादी हो गए हैं शुक्र के यहाँ होने से। आप बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा और मेहनती बनने की जरूरत दिखाई दे रही है। थोड़ा दिमाग ज्यादा घुमाना पड़ेगा, अकल लगाना पड़ेगा, थकना पड़ेगा। चाहे शरीर से थकिए, चाहे मानसिक रूप से, तभी सफलता मिलेगी। शुक्र दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं ले पा रहे हैं, यही दिक्कत बन रही है। थोड़ा शेयर मार्केट में आपने उतना एनालिसिस वगैरह भी नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्ट करते चले गए। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। शुक्र ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है आपका। आपके पूरे जीवन में जो वैभव आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसको रोकने का काम शुक्र ही कर रहा है। कारण जानना चाहते हैं तो आप यह देखिए, लगन कुंडली में शुक्र नीच का था, देशकाल में नीच राशि में है, चतुर्थांश में नीच राशि में है। कई जगहों पर शुक्र आपका आपको बाधित कर रहा है। एक दूसरा बहुत मेन कारण बता रहा हूं आपको, आपकी ज्यादातर कुंडलियों में शनि अष्टम भाव में ही बैठा आपको मिलेगा। तो ये अष्टम भाव का शनि जीवन में बहुत धीमापन ला देता है, और ये जो शुक्र नीच का हो रहा है, जीवन में वैभव नहीं बढ़ने देता। ये शुक्र चतुर्थांश कुंडली का जो स्वामी है, ये भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है नीच का। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का ही विचार होता है। तो इस शुक्र ने आपके भाग्य को अंदरूनी रूप से काफी परेशान कर दिया है। शुक्र और शनि को विशेष ध्यान में रखेंगे। अभी आगे इनके उपायों की चर्चा करेंगे, तब हम आपको रिजल्ट बताएंगे, और उपाय आप इन ग्रहों का करेंगे, वास्तव में परिवर्तन जीवन में आएगा। पंचमांश कुंडली में देखिए, लगन में कोई नीच आदि का ग्रह नहीं है, लग्नेश पंचम भाव में बैठा, परंतु फिर शनि के साथ बैठा है। तो कभी कभी आप लक्ष्यहीन हो सकते हैं। मंगल बैठा हुआ है 12वें भाव में, नीच का है। हालांकि गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग है, बुध भी है, तो बुद्धि आपके अंदर अच्छी है, समझ अच्छी है, लेकिन अपने लिए योजनाएं आप बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं। सूर्य का शनि के साथ होना कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा।
षष्ठांश कुंडली के लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, लगन पर लग्नेश की दृष्टि है। सूर्य और बुध जो लग्न कुंडली में भी छठे में थे वो यहाँ भी छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका जो षष्ठेश है बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, सूर्य भी यहीं पर बैठा हुआ, बुधादित्य योग है, बुध अपनी ही राशि का है, इसलिए शत्रुओं से तो कोई बहुत विशेष बाधा आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हम शत्रु का ही विचार षष्ठांश से करते हैं। मंगल की दृष्टि भी है, वो भी शत्रुओं को खत्म करेगा। लेकिन बुध की स्थिति यहाँ पर होना थोड़ा सा चिंताजनक हो जाती है कर्ज के मामले में। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है। सप्तमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश स्वराशि का होकर के संतान के कारक गुरु के साथ बैठा है, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी चतुर्थ में बैठा है। संतान से आपको सुख मिलेगा, संतान आपके भौतिक सुख का भी ख्याल रखेगी। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होगा। लग्नेश देखिए अच्छा है, लाभ भाव में गया हुआ है, यानी आयु लंबी चलेगी। अष्टम भाव में कोई नीच का या क्रूर ग्रह भी नहीं बैठा है, इसलिए आयु को लेकर के कोई झंझट नहीं दिखाई दे रहा है। आगे अगली कुंडली पर चलेंगे और यहाँ नौमांश कुंडली पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नौमांश कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और गुरु की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि चंद्रमा और गुरु आमने सामने होके गजकेसरी योग बना रहे हैं। लग्नेश गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है। शनि और राहु की युति चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ से भी नौमांश से भी दिखता है कि आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को अवसाद, तनाव, चिंता या कोई ना कोई सेहत की समस्या बनी रहे। पत्नी स्वयं काम करें अपने लिए तो ज्यादा फायदेमंद है। आप भले पत्नी के नाम से काम कर लीजिए उनके अकाउंट से, लेकिन फायदा नहीं होगा। वो स्वयं दिमाग का प्रयोग करें और बुद्धि अप्लाई करेंगी किसी चीज में तो वो सफल हो जाएंगी, लेकिन उनका भी काम स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि नौमांश के दशम में केतु बैठा हुआ है, चेंजेस आते रहेंगे। दसमांश कुंडली देखिए, लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है, जो कि लगन कुंडली में नीच का था, वही जो है यहाँ पर बन गया है लग्नेश। एक चीज विशेष सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में जो ग्रह नीच का है, अगर वह दसमांश कुंडली के लगन का स्वामी बनेगा, कोई भी ग्रह जो लग्न कुंडली में नीच का है, अगर वह दसमांश कुंडली के लगन का स्वामी बनेगा, तो व्यक्ति को जीवन में अपने प्रोफेशन से, वर्क से संतुष्टि नहीं आने देता है, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ दसमांश में तो ये उचित है, ठीक है। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है नीच राशि में, तो वही पंचम भाव देखिए शेयर मार्केट का होता, यहाँ पर केतु अच्छा नहीं होता बुध के घर में। राहु भी गुरु के घर में अच्छा नहीं होता, चांडाल दोष भी बना, यानी गुरु तो पीड़ित है। एक तरफ राहु, एक तरफ शनि, यानी ये पाप कटरी में फंसा हुआ है गुरु। अष्टम भाव में चंद्रमा यहाँ भी बैठा है, अस्त होके बैठा है। तो शेयर मार्केट के लिए मैं पुनः आपको मना करूंगा कि शेयर मार्केट से जुड़ा काम ना करिए। एजुकेशनल वर्क, फाइनेंशियल वर्क, कंप्यूटर, आईटी, मैनेजमेंट आदि से जुड़ा हुआ काम करना आपके लिए ठीक रहेगा, ना कि आप शेयर मार्केट की तरफ जाइए, वो ठीक रहेगा। आप जो है गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ काम कर लीजिए। होटल, खाने पीने से जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं, लिक्कर वगैरह का काम आप नहीं कर सकते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति को देखा जाता है। एकादशांश कुंडली के लगन में गुरु बैठा है, केतु बैठा है, लग्नेश मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि नीच का है। मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। सिर्फ चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई मनोकामनाएं पूरी होने में ज्यादा टाइम लगेगा। भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, इन सब में ज्यादा समय लगेगा। भौतिक सुख के अलावा जो सुख के साधन है, अन्य मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी, भौतिक सुख का की मनोकामनाएं देर से पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख का विचार होता है। लगन अच्छा है, लगन में शुक्र स्वाग्रही है, सूर्य भी चतुर्थ भाव में अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छा है। माता पिता और परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं दिखती है। कोटसांश कुंडली से वाहन का विचार होता है। कोटसांश कुंडली का लगन जो है कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश बुध है, मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है और लगन पे गुरु की दृष्टि भी है। वाहन वाले भाव में राहु और केतु की युति है और गुरु ठीक ठाक स्थिति में है। राहु और केतु है, वाहन आपका समय समय पे बिगड़ सकता है, परिवर्तन चेंज हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी का संकेत मिलता है। वाहन का सुख अच्छा रहेगा जीवन में।
विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति को देखते हैं। सिंह लगन बना है, चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, नवम भाव का स्वामी मंगल लगन में गया हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति है क्योंकि लगन पर गुरु की भी दृष्टि है। आप आस्तिक बने रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे और आध्यात्मिकता का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा भी। अब आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग पर। जिस राशि पे ग्रह को 0 से 3 पॉइंट मिले होते हैं, उस राशि पर ग्रह का गोचर अच्छा फल नहीं देता है। जहां 4 पॉइंट मिले होते हैं वहां ग्रह एवरेज फल देता है। जहां 5 से 8 के बीच में नंबर मिलते हैं वहां पर ग्रह जो है बढ़िया फल देता है। जैसे शनि को देखिए इधर से और इधर मेष राशि। शनि को मेष राशि में सिर्फ 3 पॉइंट मिले हैं जो कि अच्छी वाली कैटेगरी में नहीं है। यानी जब जब शनि का गोचर मेष राशि में रहेगा तो यह शनि तो अच्छा फल नहीं देगा। वृषभ राशि पे औसत फल देगा, मिथुन पे भी अच्छा नहीं देगा, कर्क पे ज्यादा खराब देगा। सिंह राशि पर जब शनि का गोचर रहेगा तो अच्छा फल देगा। वहीं मीन राशि पर शनि का गोचर जब रहेगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा। शेष इन राशियों में शनि का गोचर आपके लिए खराब है। इसी प्रकार से गुरु का गोचर देखें तो मेष राशि पे 4 है, वृषभ पे 4, यानी मेष और वृषभ पर गुरु का गोचर आपको औसत फल देगा। जब ये मिथुन राशि पर गुरु जाएगा, 7 पॉइंट मिले हैं तो अच्छा फल देगा। यानी मिथुन राशि पे गुरु के गोचर से आपके कर्ज में मुक्ति का योग बनेगा। कब बनेगा? लगभग 20-22 महीने बाद बनेगा। कर्क राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। सिंह राशि में गुरु का गोचर ठीक फल देगा, कन्या में ठीक देगा। तुला राशि में जब गुरु का गोचर रहेगा तो अच्छा फल नहीं देगा। वृश्चिक पे और धनु पे अच्छा देगा, कुंभ पे अच्छा देगा। इसी प्रकार से सभी राशियों के लिए जानना चाहिए। जैसे सूर्य को देखिए 7 पॉइंट मिला है यहाँ पे। किस राशि पे मिला है? सिंह राशि पर। जब जब सूर्य सिंह राशि पे जाएगा वह सूर्य 30 दिनों के लिए आपको अच्छा परिणाम देगा। वहीं देखिए चंद्रमा के अनुसार देख लेते हैं कौन सा दिन अच्छा बुरा रहेगा। चंद्रमा जब मेष राशि पे गोचर करे तो आपके लिए नहीं ठीक है। जिस दिन चंद्रमा मिथुन राशि पर गोचर करेगा 2.25 दिन के लिए, वो दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि पर चंद्रमा गोचर करेगा वो दिन अच्छा रहेगा। जिस दिन चंद्रमा धनु राशि पर गोचर करे 2.25 दिन के लिए, वह दिन आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, 7 पॉइंट मिला है। मीन राशि पे चंद्रमा गोचर करे वह दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये जहां 5 या उससे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं, जब जब चंद्रमा उन राशियों पर गोचर करे, यानी मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर, धनु राशि पर, मकर राशि पर और मीन राशि पर, तब आप कोई नया काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, कुछ भी नया करना है तो इन समयों पर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं, सर्वाष्टक सारणी पर। एवरेज जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं 28। यहाँ पर लगन में एवरेज से कम पॉइंट है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य, तनाव और चिंता ये देता है। धन भाव में भी देखिए 28 पॉइंट नहीं है, उससे कम है। लेकिन अच्छा ये है कि धन भाव में 25 है और व्यय भाव में 22 पॉइंट है। लाभ भाव में 31 है। पैसा आए उसे सहेजने का प्रयास करिए। व्यय में कम है, लाभ में अधिक है, इसलिए आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे 33 पॉइंट बने हुए हैं। किसी भी ग्रह का गोचर जब आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेगा तो वो ग्रह आपको बहुत परिश्रम करवाएगा, मेहनत करवाएगा। जब भी किसी ग्रह का गोचर वृषभ राशि में रहेगा तो वह आपके तीसरे भाव में पड़ेगा, तो अब वो मेहनत करवाएगा। फिर वो चतुर्थ भाव में अगर किसी ग्रह का गोचर है मिथुन राशि में तो वो आपको भौतिक सुख साधन प्रदान करेगा। संतान के लिए यहाँ पर एवरेज से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, तो संतान के लिए थोड़ा ये एवरेज से कम सुख है। छठे भाव में 36 पॉइंट है, तो यहाँ पे छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो आपके रोग ऋण और शत्रु भी बलवान रहेंगे, बड़े रहेंगे, कर्ज होगा तो बड़ा होगा। पति पत्नी में पति हावी हो सकता है क्योंकि पत्नी भाव में 20 पॉइंट है और शुक्र यहाँ पर नीच का भी है। स्त्रियों के मामले में आप लकी नहीं है। 8वें भाव में कम पॉइंट होना आयु को बढ़ाता है। भाग्य औसत से कम साथ दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 22 पॉइंट है सिर्फ। यानी जब भी कोई ग्रह आपके वृश्चिक राशि यानी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेगा उस समय आपका भाग्य अच्छा साथ नहीं देगा। कोई भी ग्रह कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेगा या धनु राशि में करेगा तो उस समय आपको बेहतरीन परिणाम देगा। अब आ जाते हैं आपके मुख्य विषय पर, आपकी दशाओं को देखते हैं कि कौन सी दशा क्या कैसी चल रही है जिसके कारण से आपको परेशानी हुई। अभी वर्तमान में शनि की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है। शनि आपकी कुंडली में द्वादश भाव का और लाभ भाव का स्वामी होकर के अष्टम में बैठा है।
ये 27 अप्रैल 2023 तक आपके बुध की अंतर्दशा थी, शनि में बुध। शनि कहाँ बैठा है? 8वें भाव में। और बुध कहाँ बैठा कुंडली में? 6ठे भाव में। तो जब 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा में 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रत्यंतर आया, अप्रैल तक आपने बहुत कुछ नुकसान सह लिया था। अभी केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, केतु मंगल के साथ है, तो थोड़ा सा आपकी बेचैनी बढ़ने वाली है। केतु वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है, और यह केतु जो है शनि के ही नक्षत्र में पड़ रहा है, और शनि व्यय का स्वामी है, तो यानी अभी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अभी ये परेशानी देते ही रहने वाला है। एक तो शनि आपका खराब मैंने बताया था, और एक शुक्र भी। केतु जून 2024 तक चलेगा, फिर उसके बाद शुक्र का प्रत्यंतर आएगा, ये भी खराब जाएगा। कुल मिलाकर के थोड़ा सा सुकून अब आगे जीवन में बनेगा जब सूर्य का प्रत्यंतर शुरू होगा, यहाँ से बनना प्रारंभ होगा, क्योंकि मीन लगन के लिए सूर्य क्या है? मित्र है। फिर इधर जब शनि में चंद्रमा आएगा 28 से 30 में, तो अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा की युति है। पेशाब, यूरिन से जुड़े हुए समस्याएं, उनसे संबंधित अंगों में समस्याएं, डिप्रेशन, तनाव वगैरह बनेगा। यानी समय आपका बहुत फेवर वाला नहीं है। शनि की जब महादशा खत्म होगी, तो उसके बाद बुध की महादशा आएगी, और बुध कुंडली में अस्त और वक्री होकर के 6ठे भाव में है। बुध जो है केतु के नक्षत्र में भी है, तो इसीलिए आगे बहुत कुछ अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा। उपाय करने की जरूरत आपको पड़ेगी। महादशाएं अभी इधर अच्छी नहीं है। एक तो ये थोड़ा सा अच्छा आप में जाएगा, सूर्य का प्रत्यंतर, मंगल का प्रत्यंतर कुछ अच्छा जाएगा, और फिर आपका राहु का प्रत्यंतर अच्छा जाएगा, गुरु का जाएगा। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं आपकी लग्न कुंडली पर, और आपकी समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। मीन लगन की कुंडली है, लग्नेश बृहस्पति है, हंस नाम का राजयोग बना रहा है, 8 से 10 कैरेट का पुखराज पहन लीजिए। चंद्रमा जो कि पंचमेश है, पीड़ित है, मानसिक तनाव, चिंता, व्याकुलता, डिसीजन में गड़बड़ी कराता है, उसके लिए मोती पहन लीजिए। मंगल यहाँ पर 13 डिग्री का है, केतु के साथ है, मंगल ठीक है, मंगल के लिए स्टोन नहीं पहनना है, नहीं तो मंगल की पावर ओवरडोज होगी, उतावलापन बढ़ाएगा। दूसरा, ये जो शुक्र नीच का है, इस शुक्र के लिए जप और दान करना है। शनि चंद्रमा की का विष दोष है, इसके लिए भी उपाय जप और दान करना है। बुध आपका अस्त है, विकल अवस्था में है, बुध के लिए भी दान करना है। इतने उपाय करने के बाद आपको लाभ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं आपके, अगर आप शेयर मार्केट करना ही चाहें, वैसे योग है नहीं, मैंने मना किया है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें, तो जितने उपाय मैंने बताए हैं उतने उपाय करने के बाद, दोनों स्टोन पहनने के बाद, और इन 3 ग्रहों के उपाय के बाद में, विष दोष की शांति, नीच शुक्र की शांति, अस्त बुध के लिए दान करने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलने की गुंजाइश रहेगी। और अगले 2.5 वर्षों तक, जब तक शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तब तक व्यय का ही अधिक योग है, पैसा अधिक बच नहीं पाएगा। तो अगले जो है 25-26 महीनों तक थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपको चलना है। पहला आपने शेयर मार्केट का सवाल पूछा था, कवर अप हो गया। पहली चीज ना करे तो ही अच्छा है। इस पर किसी भी स्त्री के नाम से कोई काम कर लेंगे तो नुकसान ही होना है। दूसरा आपने पूछा है अच्छी जॉब कब तक मिलेगी। अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, यानी जॉब चेंज होने का योग आप पूछ रहे हैं। अच्छी जॉब मिलने के लिए अभी जो आपकी राशि से सप्तम में गोचर हो रहा है गुरु का, और साथ ही साथ यहीं पर राहु भी है। राहु बदल जाएगा अक्टूबर बाद, नवंबर से राहु लगन में आ जाएगा, और अगले साल अप्रैल में गुरु यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी तो नौकरी बदलने के लिए उचित समय दिख नहीं रहा है कि अभी आपकी जॉब में परिवर्तन हो। हालांकि 8 से 10 महीने बाद कुछ योग बनेंगे जॉब परिवर्तन के लिए। जहां तक अच्छी नौकरी मिलने का सवाल है, तो जो जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को किए बिना आपको जीवन में कभी मनपसंद नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन उपायों को करिए, उसी के बाद ही आपके प्रयास और अच्छी नौकरी मिलने का योग आपको बनेगा। बिजनेस क्या करें आपने पूछा हुआ है, तो बुध ग्रह से और गुरु ग्रह के मिले जुले हुए काम आप कर लीजिए। कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, टीचिंग, ट्रेनिंग पर्पस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ एक तो काम आपका ठीक रहेगा, या होटल लाइन, खाने पीने के इंडस्ट्री से जुड़ लीजिए। दारू शराब और सिगरेट से दूर रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
धन की समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है, मैंने बता दिया आपका। अच्छा समय आने वाले में समय में अच्छी दशाएं अभी आपको मिलने वाली नहीं है। ना तो शनि की दशा अच्छी जाएगी, ना बुध की जाएगी। केतु की महादशा आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि केतु भाग्येश के साथ भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ ही बैठा हुआ है। तो इसलिए केतु आपकी कुंडली में अच्छा है। और फॉर्चुनेटली आपका जो केतु है वह अ, आपके लगन के लिए शत्रुता का व्यवहार भी नहीं रखता है। तो इसलिए केतु की महादशा ही जीवन में अभी आने वाले समय में सबसे अच्छी जाएगी। आपने पूछा है कार लेने के बारे में कि मैं कार कब ले सकता हूँ, कार योग कब का है। तो मैं देख ले रहा हूँ, आपको कार के बारे में बता देता हूँ। देखिए, भूमि भवन वाहन, कार एक वाहन में आएगा। वाहन का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, छठे भाव में है। कार हो या घर हो, ईएमआई या कर्ज पर ही आएगा। कब आ सकता है इसको देखते हैं। ये जो बुध बैठा, बुध इस भाव का स्वामी हुआ है। एक तो हमें बुध देखना है, दूसरा गुरु की दृष्टि है, हम गुरु को देख सकते हैं। और लग्जरी का कारक शुक्र होता है, हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी शनि की महादशा चल रही है। जून 2024 तक गुरु का प्रत्यंतर चलेगा। जून 2024 तक तो कार ले पाने की स्थिति नहीं बनेगी। थोड़ा सा मन बनेगा, दौड़ मतलब उस तरफ जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारण से विचार आपके रुकते रहें। फिर उसके बाद जब कार का योग बनेगा, जब शनि में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा 2025 के लास्ट और 2026 के शुरुआत में कार का योग आपका बन जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी जिस पे मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, आपकी कुंडली को बिगाड़ने में नीच शुक्र, अष्टम भाव का शनि और बुध का अस्त होना बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे आपकी वर्ग कुंडलियों में बार बार शुक्र रिपीट हुआ है नीच राशि में, शनि अष्टम भाव में। तो इसलिए शुक्र शनि पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो उपाय मैंने बताए हैं उसको करने के बाद लाभ मिलेगा। अभी करंट में कुछ अमूल चूक परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आ रहा है जिससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा जीवन जैसे चल रहा है इसी में थोड़ा अप डाउन होता हुआ चलता रहेगा।